अस्सलामुअलैकुम। कुछ शहरों की कहानियां ना बड़ी दिलचस्प होती हैं। ऐसी कहानियां जो बार बार तबाही से उठ खड़ी होने की हिम्मत दिलाती हैं। आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल खान की। दरियाए सिंध के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसकी तारीख, इस्तिकामत, सकाफत और तब्दीली की एक शानदार दास्तान है। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके नाम को देखना चाहिए। तो डेरा, इसका मतलब बहुत सादा है, एक बस्ती, एक ठिकाना। और यही तो इस शहर की असल रूह है, एक ऐसी जगह जो सदियों से लोगों के लिए घर रही है। तो आज हम इस शहर की कहानी के 5 अहम हिस्सों को देखेंगे। हम इसकी कदीम जड़ों से शुरू करेंगे, फिर इसकी बलोच बुनियाद पर बात होगी, इसके बाद एक तबाहकुन सैलाब और शहर के दोबारा जन्म की कहानी, फिर बदलती हुई सल्तनतों का दौर, और आखिर में देखेंगे कि आज ये शहर एक जदीद सकाफती मरकज कैसे बना हुआ है। तो चलें, सफ़र शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, इसकी कदीम जड़ों से। ये वो इलाका है जहां दरियाए सिंध के किनारे हजारों साल से तहजीबें पनपती रही हैं। इस खित्ते की तारीख की गहराई का अंदाज़ा लगाइए। डेरा इस्माइल खान के करीब रहमान ढेरी जैसी बस्तियां 3300 कब्ले मसीह से मौजूद हैं, मतलब हजारों साल पुरानी बात है। ये ज़मीन गंधारा तहजीब का एक अहम हिस्सा रही, और फिर यहाँ मौर्य, गुप्ता और हिंदू शाही जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों ने राज किया। और हाँ, इन हिंदू शाही हुक्मरानों की यादगार आज भी काफिर कोट के किलों की शक्ल में मौजूद है, जो खामोशी से हमें गुजरे वक्त की कहानियां सुनाते हैं। अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। 15वीं सदी में ये वो दौर था जब उस शहर को वो नाम और वो शनाख्त मिली जिससे हम आज इसे जानते हैं। 1469 एक बहुत अहम साल था। हुआ ये कि मुल्तान की लेंगा सल्तनत ने ये ज़मीन एक बलोच सरदार मलिक सोहराब खान के हवाले की। उन्होंने यहाँ अपने बेटे इस्माइल खान के नाम पर एक डेरा यानी बस्ती कायम की, और बस यहीं से डेरा इस्माइल खान का जन्म हुआ। और ये सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सल्तनत की शुरुआत थी जिसने यहाँ अगले 300 साल तक हुकूमत की। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। डेरा इस्माइल खान की तारीख में ये मोड़ एक ऐसी कुदरती आफत की शक्ल में आया जिसने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। साल था 1823। ये एक ऐसी तारीख है जो डेरा इस्माइल खान के लोग कभी नहीं भूल सकते। ये वो साल था जब कुदरत ने अपना सबसे शदीद रूप दिखाया। इस साल दरियाए सिंध में एक इतना बड़ा, इतना तबाहकुन सैलाब आया कि उसने पूरे के पूरे पुराने शहर को ही बहा दिया। मतलब मुकम्मल तबाही, असल बस्ती का कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। लेकिन डेरा इस्माइल खान की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो उसकी हिम्मत की असल दास्तान शुरू होती है। सिर्फ 2 साल बाद 1825 में नवाब शेर मोहम्मद खान ने पुरानी जगह से 4 मील दूर एक नया शहर बसा दिया। ये उस शहर के लोगों की जिंदा दिली का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, शहर तो नया बस गया, लेकिन अब उसे इक्तिदार की बदलती लहरों का सामना था। अगली 1 सदी में डेरा इस्माइल खान ने कई हुक्मरानों को आते और जाते देखा। जरा इस तब्दीली की रफ्तार को देखें। 1836 में ये महाराजा रंजीत सिंह की सिख सल्तनत का हिस्सा बना। फिर 1849 में दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद ये बरतानवी राज के तहत पंजाब का एक ज़िला बन गया। 1901 में इसे नए सूबा सरहद यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया, और आखिरकार 1947 में ये नई आज़ाद रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ख़ास तौर पर बरतानवी दौर में यहाँ काफ़ी तरक्की हुई, नई सड़कें बनी, रेलवे लाइनें बिछाई गईं, और इन सब की वजह से डेरा इस्माइल खान तिजारत का एक बहुत अहम मरकज़ बन गया, जिससे इसकी माशी अहमियत और भी बढ़ गई। तारीख के इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद सवाल ये है कि आज का डेरा इस्माइल खान कैसा है। आइए ज़रा इसकी जदीद पहचान और सकाफत पर एक नज़र डालते हैं। देखें, इस शहर की सकाफत भी उसकी तारीख की तरह ही भरपूर है। यहाँ का सोहन हलवा तो पूरे मुल्क में मशहूर है। शादी ब्याह की तकरीब सोबत नामी रिवायती डिश के बगैर अधूरी समझी जाती है। और यहाँ के कारीगर क्या कमाल का लाख का काम करते हैं, और उनके हाथ से बनी लुंगी की तो बात ही कुछ और है। और आज के जदीद दौर में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक के तहत जो हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे बनी है, उसने शहर की स्ट्रेटेजिक अहमियत को एक नई बुलंदी दी है और उसकी लंबी तारीख में एक नया जदीद बाब शामिल कर दिया है। तो एक कदीम बस्ती से लेकर एक जदीद मोटरवे हब तक ये सफ़र हमें दिखाता है कि वक्त कैसे बदलता है। अब ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि डेरा इस्माइल खान की कहानी में अगला बाब क्या होगा।